हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू वेल। अपन ने मॉडुलस इनइक्वालिटी के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, राइट? तो अभी जहाँ से लेक्चर अपन ने लेफ्ट किया था वहां से अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन, है ना? जैसे मेरे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे को सॉल्व करना है कि मॉड ऑफ 3x प्लस 8 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना? ये सॉल्व करना है मेरे को फॉर एग्जांपल, राइट? तो एक बात याद रखो, एक याद क्या रखना है, पहले तुमको पता है कि ये जो मॉड है वो लेस देन 2 है। इसका मतलब क्या होगा कि तुम 2, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे -2, राइट? तो लेस देन 2 के लिए अपन इधर भी मूव करेंगे और इधर भी मूव करेंगे, है ना? इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 8, है ना? इधर मूव करूंगा मतलब बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगा मतलब ग्रेटर देन -2। और तुमको पता है लेस देन इक्वल टू साइन है तो अपन क्या लेते हैं, दो इक्वालिटीज में इंटरसेक्शन लेते हैं, राइट? तो और लिख देते हैं, और नहीं सॉरी एंड लिखते हैं, ये एंड, ठीक है? और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2, है ना? लेस देन आया इसलिए एंड मतलब मैथमेटिक्स की भाषा में इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट, ठीक है? नेक्स्ट अब बोलते हैं कि 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, माइनस उधर तो -10 हो जाएगा, है ना? प्लस 8 उधर गया तो -8, राइट? और ये कितना हो जाएगा 3x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा -6, है ना? 8 उधर जाएगा तो इसका मतलब इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -10/3, है ना? और यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि x इज लेस देन इक्वल टू -2, 3 से डिवाइड मार दिया, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो पता है तुमको पर -10/3 मतलब -3 पॉइंट समथिंग ना, राइट? तो यहाँ पे कहीं -10/3, ठीक है? -10/3 और -2 उससे पहले। अब ये बोला इनइक्वालिटी के इसके आगे और ये बोल रहा है 2 के पीछे, है ना? तो मार्कर दो बार कहाँ पे चल गया, इन दोनों के बीच में। इसका मतलब x बिलोंग्स टू, इक्वालिटी का साइन है इस पे तो -10/3 क्लोज ब्रैकेट और -2 पे भी क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, राइट? तो दिस इज द पार्ट, इनके बीच में जो नंबर है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, है ना? आई होप ये सबको समझ गया होगा, राइट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है मेरा कि मॉड ऑफ x² - 9 लेस देन इक्वल टू 2, है ना? ये सॉल्व करना है मेरे को, ठीक है? अब कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, मॉड 2 से कम हो रहा है मतलब इधर ये -2 हो गया, इधर जाना पड़ेगा, राइट? 2 इधर भी कम होता है और इधर जाएंगे तो भी कम होगा, है ना? मॉड पे, मॉड का केस मैंने पहले बताया इसका रीजन, राइट? तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले तुमको पता है x² - 9 इसका लेंगे, इधर जाएंगे तो नंबर बढ़ते हैं तो -2, है ना? एंड इधर जाएंगे, अब इसके लिए इधर जाएंगे तो कम वैल्यू कम होंगे तो x² - 9 इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना? अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे हो जाएगा, x² - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है? और ये एंड कितना हो जाएगा x² - 11 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर लो, इसका फैक्टराइजेशन क्या करेगा, x प्लस √7 x माइनस √7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, x प्लस √11 x माइनस √11 लेस देन इक्वल टू 0, है ना? 7 को क्या लिख दिया, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7 ही होता है तो इसमें a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, राइट? बीच में एंड चल रहा है, एंड चल रहा है मतलब इंटरसेक्शन चलेगा, है ना? तो पहले इनइक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, राइट? तो ये क्या बोलता है, -√7 और ये √7, है ना? ग्रेटर, है ना? इसका मतलब ये इस तरफ जाने वाला है और ये इस तरफ जाएगा। इनइक्वालिटी के मैंने रूल्स बता चुके हैं तो ये तो आई होप सबको समझ गया होगा, राइट? अब यहाँ पे मैं लिखा तो -√11 और यहाँ पे √11, है ना? लेस देन बोला मतलब बीच में आ जाएगा, बीच में आ गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन पे आ जाते हैं। सबसे पहले कितना आ जाएगा अपना, -√11 लिख लो, फिर -√7, ठीक है? फिर √7, फिर √11, राइट? अब ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं -√7 के इधर चला गया, राइट? ये बोल रहा है √7 के उधर चले गए, है ना? अब ये बोल रहा है कि -√11 और 11 के बीच में, बीच कहां पे आ जाएगा, ये वाला पार्ट,
कहां पे मार्कर चल गया 2 बार, इस रीजन में और इस रीजन में। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं इसका x बिलोंग्स टू, क्या लिखूंगा, क्लोज ब्रैकेट -√11 से -√7 क्लोज ब्रैकेट यूनियन √7 से √11 क्लोज ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट का कंसेप्ट तो क्लियर हो जाना चाहिए, इक्वालिटी का साइन है तो हर जगह क्या आ जाएगा, और डिनोमिनेटर भी नहीं है, इसका मतलब हर जगह क्या आ जाएगा, अपना ओपन ब्रैकेट नहीं आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा, राइट। आई होप ये भी सबको समझ गया होगा। चलो एग्जांपल दूसरा हो गया, और एग्जांपल देखते हैं, जितने एग्जांपल सॉल्व करेंगे उतना अपना प्रैक्टिस होगा, है ना। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे को बोला है क्वेश्चन के मॉड ऑफ x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये बोला है सॉल्व करने के लिए। तो सबको पता है कि जब मॉड 3 से बड़ा कहाँ पे मिलता है, इधर मिलता है, और यहाँ पे -3 पे जाएंगे थोड़ी, क्योंकि -3 के आगे भी नंबर पे मॉड चलेगा तो पॉजिटिव होता जाएगा, मतलब यहाँ पे भी बड़ा मिलेगा, यहाँ पे भी बड़ा मिलेगा, राइट। ओके फाइन, चलेगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कि x अपॉन x माइनस 1, है ना। याद रखो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, मतलब क्या लेना है, यूनियन लेना है, लेस देन का साइन है तो इंटरसेक्शन लेना है दो इनइक्वालिटीज के बीच में। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ, इधर इधर जा रहा है तो कम हो रहे नंबर, लेस देन -3, है ना। इंटरसेक्शन यूनियन मतलब और, इसका मतलब ये लिख सकता हूँ x अपॉन x माइनस 1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इधर जाऊंगा तो बढ़ेगा नंबर, इसलिए ग्रेटर देन साइन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव पता नहीं है ना, इसका नेचर थोड़ी पता तुमको पॉजिटिव है नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, तो एलसीएम ले लो। तो अपन x माइनस 1 प्लस 3 ग्रेटर देन 0, है ना, और x अपॉन x माइनस 1 -3 इधर आया ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्रॉस, अब इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, x प्लस 3x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, अरे ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, लेस देन है ना, लेस देन 0, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 3x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 3x 4x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0, ठीक है, लेस देन 0। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 3x x माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे लेके आ जाओ, नंबर लाइन पे लेने के बाद यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4/3, नीचे से वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4/3, क्योंकि 4/3 बड़ा होता है 1 से, राइट। 4/3 को डिवाइड करो तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 मतलब ये वाला रीजन, मतलब x बिलोंग्स टू 1, 4/3, एक सॉल्यूशन आ गया। अब ये पहला मेरा मान लो, इसको सॉल्यूशन 1 मान लो, S1 मान लो, है ना। तो इसका सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन का दोनों का अपने को क्या करना है, यूनियन करना है। तो इसका तो निकाला नहीं है मैंने, इसका निकाल लेते हैं। इसका क्या आ जाएगा, इससे माइनस साइन कॉमन निकाल लो, माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दोनों जगह माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 लेस देन 0। जिसने इनइक्वालिटीज के लेक्चर देखे वो अगर ये नहीं समझा क्या किया तो इक्वालिटीज के लेक्चर देखो, ठीक है, तो समझेगा। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइड नहीं, यहाँ नेगेटिव नहीं चलता लेफ्ट साइड में, तो दोनों जगह पॉजिटिव कर, यहाँ पे पॉजिटिव करना पड़ता है, इसलिए जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी चेंज हो जाता है, राइट। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 3/2, है ना, नीचे से 1 प्लस माइनस प्लस, ये भी बोल रहा है कि 1 से लेके 3/2 के बीच में, ठीक है। तो मैं अगर इसका और इसका, ये मान लो S2 है ना, ये S2 मान लो, मैंने अगर दोनों का क्या किया, यूनियन किया, यूनियन S1 यूनियन S2 किया तो कितना आ जाएगा, देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देख के अब ध्यान से देखो, 3/2 से लेके 4/3, है ना, 3/2 से लेके 4/3, इन दोनों के बीच में 1 आता है। जब 3/2 से लेके 4/3 जाओगे तो बीच में 1 आएगा, लेकिन ये सॉल्यूशन में 1 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, है ना, 1 इंक्लूड नहीं है, ओपन ब्रैकेट है 1 पे, इसका मतलब वो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब अपने को इससे हटाना पड़ेगा, तो कर्ली ब्रेसेस 1, तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे एग्जांपल सॉल्व करते जाएंगे और अपनी प्रैक्टिस होती जाएगी, और मॉडुलस के क्वेश्चन कभी सामने आए तो बन जाएंगे, तो थोड़ी कुछ रॉकेट साइंस है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पे क्या आते हैं कि भाई मेरे को बोला है कि मॉड x माइनस 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2, है ना।
ये सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। तो अब ये वाला सॉल्व करते हैं अपन, देखते हैं कि कैसे सॉल्व होता है ना। अब देखो लेस देन बोला है मतलब इंटरसेक्शन जाने वाला है ना। अब देखो तुमको बोला है कि 2 और 2 से कम, 2 से कम बोला है मॉड, मतलब इधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है उसको लिख दो सामने, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 है ना, एंड ठीक है, एंड मॉड ऑफ x माइनस 1 इधर जा रहे हैं लास्ट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2। अच्छा ठीक है, यहां से थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x मॉड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5, ये 3 हो जाएगा राइट। एंड ये कितना हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, अरे 5 है ना इधर भी, यहाँ पे भी तो है x माइनस 1 मॉड माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 2, इसका मतलब मॉड x माइनस 1 माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7, ठीक है ना। और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 5, ये हो गया 3। अब लेकिन इसको तो अपन जानते हैं, इसको वापस से सॉल्व कर लो। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3 से बड़ा मॉड, 3 से बड़ा मॉड कहाँ मिलेगा, एक तो इधर एक इधर है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 3 और x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये चीज मिल गई। अब ये चीज मिलने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 राइट, है ना। ये चीज और ये चीज, चलो ठीक है, ये दो चीजें आ गई मेरे पास है ना। इसका सॉल्यूशन आ गया। अब इसका देख लेते हैं। तुमको पता है 7 से छोटा, 7 से छोटा मतलब यहाँ और यहाँ पे, इसका मतलब x माइनस 1 इधर जा रहे तो बढ़ेगा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 7 और x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है ओके। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x ग्रेटर देन माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1 माइनस 6 और इसको उधर लेके गया तो कितना हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा ना, माइनस उधर आएगा तो प्लस 1 7 और माइनस उधर गया तो माइनस 6, ठीक है। ये चीज मिल गई है ना। अब इसका इसका है ना, इसका पूरा ये जो दिख रहा है ना, इसका और इसका एंड है, लेस देन वाला साइन है, इसका मतलब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के लिए उतार लो, जंग में उतार लो। यहाँ पे कितना, एक तो माइनस 2 है, एक 4 है, एक 8 है, एक माइनस 6 है, ठीक है। ये बोल रहा है लेस देन माइनस 2 जाना है इसको, तो इसको ऐसे जाना है, ठीक है। ये बोल रहा है 4 से बड़ा जाना है, तो ये 4 से बड़ा जाएगा राइट। ये बोल रहा है x माइनस 6 से छोटा, ठीक है। तो माइनस ये माइनस 6 से छोटा मतलब ये, ठीक है ना। माइनस 6, ठीक है ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 8 से बड़ा, 8 से बड़ा मतलब ये, ठीक है। इसका मतलब एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ क्या है, माइनस 6 x ग्रेटर देन, हाँ छोटा सा मिस्टेक हो गया ना, माइनस 6। देखो देखो क्या मिस्टेक हुआ, अपन ने उल्टा ले लिया। मिस्टेक तो कुछ बड़ा वाला नहीं हुआ, देखो क्या हो गया, माइनस 6 माइनस 2, ठीक है, 4 और 8, ये चीज हो गई। अब एक काम करेंगे, ये बोल रहा है माइनस 6 से बड़ा, माइनस 6 से बड़ा तो इधर होगा ना बॉस, समझ गए। माइनस 6 से बड़ा 8 से भी बड़ा है ना, माइनस 6 से बड़ा और 8 से छोटा बोल रहा है वो, 8 से छोटा मतलब इधर, ठीक है। अब ये बोल रहा है माइनस 2 से छोटा, माइनस 2 से छोटा मतलब इस साइड, ठीक है। 4 से बड़ा मतलब उस साइड। तो देखो यहाँ पे 3 बार मार्कर चला, इस एरिया में, इस एरिया में, और यहाँ पे 3 बार मार्कर चला। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार मार्कर इस रीजन में चला और इस रीजन में चला। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट माइनस 6 से माइनस 2 यूनियन, है ना, 4 से लेके 8, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। यहां देख लो, ऑब्जर्व खुद करके देख लेना नंबर लाइन पे, यहाँ पे 3 बार मार्कर चला और यहाँ पे भी 3 बार मार्कर चला, 4 से लेके 8 के बीच में और माइनस 6 से माइनस 2 के बीच में 3 बार, तो 3 बार मार्कर चल गए। तो जहां पे सबसे ज्यादा मार्कर चला वो तुम्हारा कॉमन रीजन हो गया, तो इसका मतलब माइनस 6 से माइनस 2 यूनियन 4 से लेके 8, ठीक है, समझ गया। चलो बढ़िया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अभी। आई होप ये भी समझ गया होगा राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? जैसे थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं। जैसे मेरे को बोल दिया कि mod x है ना इज ग्रेटर देन -5, एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 2 ऐसा थोड़े बहुत क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। x² - 3 लेस देन इक्वल टू -4 और 2x - 3 ग्रेटर देन 0 है ना। और बोला है फोर्थ x² - 9 अपॉन x + 2 ग्रेटर देन 0। ये थोड़े बहुत एग्जांपल है, देख डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक यहाँ पे सब चीज पॉजिटिव आ रही थी है ना, राइट साइड में पॉजिटिव आ रहा है, अभी नेगेटिव आ गया। अब बोला mod x -5 से बड़ा है, तो तुम सोचो कि mod x -5 से कब बड़ा होता है, तो तुम बोलोगे यार mod x -5 से तो हमेशा ही बड़ा होता है। mod x -5 से तो हमेशा बड़ा होगा ना, क्योंकि mod x खुद ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और जो खुद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है वो तो मॉडल 5 से हमेशा ही बड़ी होगी। इसका मतलब जो हमेशा होता है उसका आंसर क्या आता है? x बिलोंग्स टू r, ठीक है। इस पे आते हैं। अब बोला ये मॉड 4 से छोटा है, -4 से छोटा है, इक्वल और -4 से छोटा है। अरे जो चीज 0 से बड़ी होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है, वो -4 से कैसे छोटी हो सकती है? तो पॉसिबल ही नहीं है ना ये। तो जो चीज खुद 0 से बड़ी है वो -4 से छोटी कैसे हो सकती है? तो पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज पॉसिबल नहीं है तो उसका x का सॉल्यूशन कितना था? 5 है ना, 5 आ गया, ये x बिलोंग्स टू r आ गया, राइट। अब इसमें क्या बोला है कि 2x - 3 ग्रेटर देन 0। मॉड एक मॉड है जो 0 से बड़ा होता है, राइट। मॉड 0 से बड़ा होता है, करेक्ट होता है, हमेशा करेक्ट है, मॉड 0 से बड़ा होता है। लेकिन ये फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड कैसे? जैसे x का वैल्यू यहाँ पे मैंने 3/2 पुट किया, देखो यहाँ पे x का वैल्यू मैंने 2 × 3/2 - 3, तो इसका मतलब 0 आ गया है ना, 0। तो 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या आ गई? 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0 तो फॉल्स होता है। इसका मतलब रियल वैल्यू में जितने भी रियल वैल्यू आ रहे हैं ना, उसमें से एक ऐसा वैल्यू है जो इसको गलत बता रहा है, इस इक्वालिटी को गलत बता रहा है। तो इस इक्वालिटी को अपने को करेक्ट करने के लिए वो जो वैल्यू रॉन्ग है वो अपने को हटाना पड़ेगा रियल सेट से। तो वो कौन सी रॉन्ग है? रॉन्ग है वो रियल सेट से? अपनी कौन सी रॉन्ग है? 3/2 रॉन्ग है, 3/2। क्योंकि इसको अगर तुम इक्वेट करोगे ना 2x - 3 = 0 से, तो x का वैल्यू 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब x = 3/2 एक ऐसी वैल्यू है जो इसको 0 बना रही है। तो 0 ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब अपने को 3/2 को हटाना पड़ेगा, तो करली ब्रेसेस 3/2 -3/2, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये मॉड बोल रहा है मैं मॉड में बड़ा हूं, 0 से बड़ा हूं, ठीक है, 0 से बड़ा। अच्छा 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब पहली बात तो तुमको ये पता होना चाहिए हमेशा 0 से बड़ा होता है, मतलब ऑल रियल वैल्यूज करेक्ट है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो वापस से जैसे 0 ग्रेटर देन 0, तो पहली बात ये सोचो कि ये 0 कब होगा? 0 एक तो वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करी उस पे होगा, एक तो -3 पुट करी तो होगा, एक 3 पुट करी तब 0 होगा। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0। तो ये न्यूमरेटर 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा ना। तो न्यूमरेटर कौन से वैल्यू पे 0 हो रहा है? एक तो 3 पे होगा, एक -3 पे होगा, राइट। तो वो लिख दिए, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स कंडीशन है, तो उसको रियल वैल्यू से हटा दिया। अब बचा मेरा x + 2। तो x + 2 मतलब डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने बोला x + 2 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं। इसका मतलब x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। x -2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब रियल सेट में -2 भी नहीं आएगा। इसका मतलब -2 भी नहीं आएगा। -2 क्यों लिया? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे -2 पुट कर दिया तो -2 + 2 0, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मैथ्स में कुछ चलता नहीं है उसका सॉल्यूशन, इसका मतलब रियल सेट से उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल सी चीजें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। आई होप सबको समझ गई होगी ये चीजें। अब नेक्स्ट पे आते हैं, राइट। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? जैसे बोला है मॉड ऑफ x² - 16 अपॉन x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तुमको पता है मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमेशा ही होता है, हमेशा, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x के लिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही। तो ये मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमेशा पूरे वैल्यूज के लिए, पूरे रियल वैल्यूज के लिए। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू ऐसा आ रहा है जहां पे ये 1/0 का फॉर्म बन जाएगा। अपने को मैथमेटिक्स में हमेशा 1/0 के फॉर्म से बचाना है उस क्वेश्चन को। तो 5 इसको अगर मैं कौन सा वैल्यू पुट करूं कि ये आ जाए, तुमको पता है x - 5 को 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो 1 एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड।
इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अपने को रियल वैल्यू से किसको हटाना पड़ेगा, 5 से हटाना पड़ेगा। इसको मतलब अपन ने 5 को हटा दिया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके चलो, जैसे मेरे को बोला बाकी तो सेम ही है क्वेश्चन, और देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल से क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा कंसेप्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो जैसे मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड है, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन दिया है, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे दिमाग लगाओगे, देखो तुमको पता है जब अब इसमें दो मॉड का एडिशन हुआ है, तो अगर तुमको पता है जो मॉड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अगर दो बार ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अगर दोनों को ऐड कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आंसर आएगा ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। बट लेस देन 0 तो पॉसिबल नहीं है ना, लेस देन 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सम करोगे तो लेस देन इक्वल टू 0 तो आएगा नहीं ना। लेकिन एक कंडीशन तो पॉसिबल है ना, कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, इक्वल टू 0 तो पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक कंडीशन ट्रू है ना उसमें, 0 तो हो सकता है, दो मॉड का सम 0 हो सकता है, चलेगा। अब ये 0 कब होगा, सोचो जब तक ये 0 होगा, ये 0, इसका मतलब इसको भी 0 होना है और इसको भी 0 होना पड़ेगा, इन दोनों को 0 होना पड़ेगा, तभी इसका आंसर 0 आएगा। अगर इसमें से कोई भी अगर आगे पीछे हो गया तो आंसर 0 नहीं आएगा। तो इसको दोनों को 0 होना पड़ेगा, दोनों को 0 होना पड़ेगा, मतलब इसका ये कब 0 होगा, तुमको पता है ये x प्लस 2x माइनस 2, इसका कौन से वैल्यू के लिए 0 होगा, ये एक तो 2 के लिए और एक माइनस 2 के लिए, है ना, इस वैल्यू के लिए 0 होगा ये। अच्छा ये कब 0 होगा, सोचो इसके फैक्टर निकालो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के, इसके फैक्टर कितना आ जाएंगे 2 और शायद से देखो एक बार चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस 2x माइनस x प्लस 2, x कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2 माइनस 1x, है ना, 1 और 2 आ जाएंगे इसके फैक्टर, 1 और 2 फैक्टर निकाल लिए, मतलब x की वैल्यू के लिए 1 और 2 के लिए ये दोनों, ये 0 हो जाएगा 1 और 2 के लिए, और ये माइनस 2 और 2 के लिए ये 0 हो जाएगा। लेकिन 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 बात ये हुई, दोनों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन दोनों एग्री कहां पे कर रहे हैं, बताओ कौन से वैल्यू के लिए एग्री कर रहे हैं। ये यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, अब यहाँ पे माइनस 2, इधर माइनस 2 नहीं आ रहा है, इसका मतलब दोनों एग्री कहां पे कर रहे हैं, 2 पे एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पे दोनों एग्री कर रहे हैं, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 2। चेक कर लो, 2 यहाँ पे पुट करो, 4 माइनस 4 0, यहाँ पे पुट कर दो 4 माइनस 6 प्लस 2, ये भी 0, मतलब 0 प्लस 0, मतलब x ऐसा वैल्यू है जो दोनों यहाँ पे पुट करने के बाद आंसर कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, ठीक है ना। आई होप ये चीज सबको समझ गई होगी, है ना। चलो ये समझ गई होगी तो चल बढ़ते हैं आगे, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आना चाहिए, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है तुमको। वही है ना, मॉड हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया अपना, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना, ये वाला क्वेश्चन है मेरे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ठीक है, मेरे को ये मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पहली बात तो क्या करना है, पहले तो इसको देखो, फॉर मॉड x माइनस 1 के लिए चेक करेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे क्या कुछ करना है, राइट, है ना। चलो पहले इसके लिए देखते हैं, इसके लिए देख लेते हैं, इसको नंबर लाइन पे लेके आओ, यहाँ से x का वैल्यू कितना मिलेगा 1, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, सबको पता है ना, अकॉर्डिंग टू बेसिक इनइक्वालिटी रूल्स, यहाँ पे प्लस बाद में अपन माइनस करते हैं। इसका मतलब 1 से जो बड़ी वैल्यूज होगी उसके लिए ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही ओपन होगा। तुमको पता है मैंने एक बार बताया है ना कि मॉड x क्या होता है, मॉड x अगर x पॉजिटिव है तो x ही आएगा,
और अगर x नेगेटिव है तो एक माइनस एक्स के साथ आएगा। x अंदर का पॉजिटिव है तो वैसे ही आ जाएगा, और अगर x नेगेटिव है तो एक माइनस साइन के साथ आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अब इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अगर यहाँ पे ये प्लस साइन है, मतलब ये इक्वालिटी 1 के आगे पॉजिटिव है। ये जो इक्वेशन, ये जो तुमको मॉडुलस दिख रहा है ना, ये 1 के आगे पॉजिटिव है, और ये 1 के पीछे क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब एक माइनस साइन दे दो उसको बस, ठीक है, दे दिया, चलो ये चीज हो गई। अब इसके साथ हो गया, लेकिन अब इसके लिए भी लिख लो ना, फॉर मॉड ऑफ x माइनस 2 के लिए देख लो, इसको ले लो नंबर लाइन पे लेके आ जाओ, लेके आगे नंबर लाइन पे सेम तरीका, प्लस माइनस कर दिया, प्लस माइनस, फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, फिर क्या करना है तुमको पता है, 2 के आगे वाले नंबर के लिए ये पॉजिटिव है मतलब x माइनस 2, और 2 के पीछे के लिए ये नेगेटिव है मतलब माइनस ऑफ x माइनस 2, लिख दिया, इतना काम कर दिया, ओके। अब इस दोनों को कंबाइन कर दो नंबर लाइन पे, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या बोल रही है, मैं 1 के आगे के नंबर के लिए पॉजिटिव हूं, 1 के आगे के लिए मैं पॉजिटिव हूं, 1 के आगे क्या है, ये x माइनस 1 के आगे ये भी तो आता है, तो ये x माइनस 1 इसके लिए पॉजिटिव है। अब ये बोल रही है मैं 1 के पीछे के लिए पॉजिटिव नेगेटिव हूं, मतलब 1 के पीछे के लिए नेगेटिव है मतलब x माइनस 1। अब ये बोल रहा है कि भाई 2 के आगे के लिए मैं पॉजिटिव हूं, 2 के आगे मतलब ये पॉजिटिव हूं, इसका मतलब x माइनस 2 के पीछे के लिए नेगेटिव हूं, 2 के पीछे के लिए क्या है, 2 के पीछे ये चीज आ रही है x माइनस 2 माइनस, अब ये बोले 2 के पीछे तो 1 भी आता है, इसका मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव होगी x माइनस 2, ठीक है। नंबर लाइन कितने केस, कितने डिवाइड होगी, कितने पार्ट में डिवाइड होगी, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तीन पार्ट में डिवाइड होगी, इसका मतलब केसेस भी तुम्हारे 3 बनेंगे। पहला केस देखो, पहला केस, केस फर्स्ट क्या है, ये 1 है, 1 के इधर सब नंबर छोटे नंबर, इसका मतलब पहला केस क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1 में देखते हैं, x लेस देन इक्वल टू 1 में कितने सोल्यूशन आते हैं वो चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको देखो, ये क्या है दोनों, ये क्या है, इसमें लेस देन 1 में दोनों नेगेटिव में ओपन हो रहे हैं, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब तुमको पता है माइनस माइनस एक्स माइनस 2x, राइट, 1 प्लस 2 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसका मतलब माइनस 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, इसका मतलब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2, है ना, पहला सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब याद करो, याद रखो कि ये जो दिया है ना, ये और इसके बीच में दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करना है, तो इन दोनों के बीच में जब इंटरसेक्शन करोगे तो कॉमन पार्ट तुमको पता है आ जाएगा तुम्हारा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1/2, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये केस 1 हो गया, 1 के इधर, ठीक है। केस 2 पे आ जाते हैं, केस 2 क्या बोल रहा है, 1 और 2 के बीच में, अब 1 पहली इक्वालिटी में इंक्लूड कर लिया ना, तो यहाँ पे एक्सक्लूड कर दो, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2, पहले तो इंक्लूड हो गया ना 1 पहले केस में, अब यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, ओके चलो छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा सॉल्व, x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, सॉल्व कर लो, x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x और x कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, अरे भाई 1 का भी 4 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, इसका मतलब ये तो मीनिंगलेस हो गया, इसके ये कुछ काम का नहीं केस। केस 3 देखो, केस 3, केस 2 हो गया, केस 3 क्या है मेरा, देखो केस 3 है ना, केस 3 क्या बोलता है, 2 से, देखो अभी 2 इसमें इंक्लूड नहीं किया था, इसमें इंक्लूड कर लो 2, इसका मतलब ये केस देख लो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो दोनों 2 से बड़े में दोनों पॉजिटिव है, तो मतलब मॉड दोनों को पॉजिटिव ही निकालेगा, इसका मतलब x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2 आ गया। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन कर लो, इसका और इसका, इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन करोगे ना, ये वाले का और इसका इंटरसेक्शन करो, इंटरसेक्शन हो गया, तो x का फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट 7/2 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। तो तुम्हारा पहला सॉल्यूशन पता है तुमको, पहला सॉल्यूशन ये S1 सॉल्यूशन है, ये मीनिंगलेस हो गया, छोड़ दो, इसको नहीं ले सकते, ये सॉल्यूशन S2 मान लो, अगर ये होता तो ये S2 होता था, ये S3 होता था, तो अब तुमको क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है, S1 यूनियन S2,
ये फाइनल आंसर है तुम्हारा, राइट। S1 दोनों का यूनियन ले लिया। यूनियन लेने के बाद कितना हो जाएगा, देखो ये यूनियन हो जाएगा तो लिख दो डायरेक्ट, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2 यूनियन 7/2 से लेके इन्फिनिटी, है ना। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ऐसी इनइक्वालिटी को ऐसे सॉल्व करते हैं, याद रखो ये चीजें, ये बेसिक बेसिक चीजें याद रखो। ठीक है, आगे अपन और मॉडुलस इनइक्वालिटी के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और दिस इज माय गारंटी, दिस इज द बेस्ट कंटेंट आई एम गिविंग यू। जो मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ सेम का सेम कंटेंट तुमको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, ताकि तुम्हारा अगर जो रीच नहीं कर पा रहे कोचिंग क्लासेस को इस टाइम पे, ताकि बेसिक मैथमेटिक्स सीख सके। मेरे तुम 10 लेक्चर देखो बेसिक मैथमेटिक्स के, तुम्हारे प्रॉपरली तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स बरोबर हो जाएगा, राइट। इनइक्वालिटी के, ठीक है। चलो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा है, आपको लगा हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब इट। बाय बाय, टेक केयर।